जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, केवीएस प्रैक्टिस सेट लगातार करा रहे हैं। इसमें से हमने इसके पहले वाले वीडियो में कराया था हिंदी और इंग्लिश का। इस वीडियो में हम उसके आगे का पार्ट जो आपकी सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं और इसी के साथ साथ इसमें आपका तार्किक योग्यता और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने करंट अफेयर को पुराने क्वेश्चन से अपडेट किया हुआ है। इसमें हमने नए करंट अफेयर समाहित किए हैं। बाकी जो कुछ क्वेश्चन इतिहास के हैं वो सब हमने एज इट इज रखे हुए हैं। करंट अफेयर को हमने अपडेट किया है। चलिए वो दिखाते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन 2018 के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया था? फरवरी 2017, अप्रैल 2017, जुलाई 2017 और जनवरी 2017। इसका जो सही आंसर होगा वो 1 जुलाई 2017 को से लागू किया गया था। दूसरा है, इब्न बतूता ने दिल्ली की रक्षा दीवार में निम्नलिखित में से किस द्वार की पहचान सबसे उत्तम दरवाजा के रूप में की थी? और यहाँ पे आपके दरवाजे के नाम दिए गए हैं, गुल दरवाजा, बदायूं दरवाजा, दिल्ली दरवाजा और मांडवी दरवाजा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। इसमें से जो आपका दिल्ली दरवाजा है, इसको इब्न बतूता ने उत्तम दरवाजा की संज्ञा दी थी। इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका आपने नाम सुना होगा, रहला नाम है इसका। ये काफ़ी फेमस है। इस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। और ये इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का निवासी था। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। ये है चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक, जो कि प्राइमरी टीचर के लिए केवीएस के लिए बनाई गई है। नए सिलेबस और पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में मिल जाएंगे। उसके साथ में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको उसका डिटेल में एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न समाहित किए गए हैं और साथ ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद उत्तरमाला है और उत्तरमाला के बाद यहाँ पे उत्तर व्याख्या सहित दिया गया है। अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक केंद्र से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके ले सकते हैं या फिर आप अमेजन पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है? यानी छत के जो वर्षा जल है उसको आप, जो छत पे वर्षा का जल आपके छत पे आ रहा है उसको आपको संचयन करना है, यानी उसको आपको बचा के रखना है। तो ये तमिलनाडु है, का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ये उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में ये शुरू किया गया था, वहाँ के लोगों के द्वारा, जिससे कि वनों की सुरक्षा की जा सके। कुछ लोग वहाँ के जो आम लोग थे वो पेड़ों को गले से लगा के उस पर लिपट गए थे, जिससे कि पेड़ को न काटा जाए। और यहाँ पे जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं वो इसके प्रणेता थे। कभी कभी पूछा जाता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, उसके सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? इसका जो संस्थापक है वो मोहम्मद यूनुस है। यहाँ पे बांग्लादेश इस वजह से पूछा गया है क्योंकि इसे 2006 में नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसे
नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इस वजह से ये फेमस था। ये गरीबों लोगों को जो है जमीनी स्तर पर जो उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था। उसके बाद इस क्वेश्चन को हमने, करंट अफेयर का था क्वेश्चन, इसको हमने अपडेट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो पूछा गया था 2017 का पूछा गया था, इसको हमने 2022 से अपडेट किया है, जिसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा कि 57वां, और उसके बाद आपका ये भी तैयार हो जाएगा कि ये 2022 का है, किससे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दामोदर मौजो हो जाएगा। और ये आपका हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद ये आपका 56वां है। अगर असगर वजाहत पूछे तो ये आपका व्यास सम्मान है। ये है आपका व्यास सम्मान 2021। वहीं पे अगर रामदरस मिश्र का पूछ ले तो ये है सरस्वती सम्मान। ये भी 2021 का ही है। ठीक, अब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, क्योंकि आपके यहाँ पे लिखा होगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से बहती है। चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है, यानी कि 3 देशों में कौन सी नदी बहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर इसका पूछे कि भारत में कितनी लंबाई है, भारत में ये 916 किलोमीटर है। ये चीन, भारत और बांग्लादेश तीनों देशों में बहती है। और इसी नदी पे, ब्रह्मपुत्रा नदी पे माजुली द्वीप स्थित है। आपने नाम सुना होगा, माजुली द्वीप स्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है यहाँ पे, यानी वर्षा का रूप इसमें कौन सा नहीं है। तो ये इसमें भी आपको वृष्टि दिखने को मिल रही है, इसमें भी है, और ये वर्षा है ही है। यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है तीसरा, इसे निरपेक्ष आर्द्रता बोला जाता है, ये नहीं है। अब निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा जो होती है वो निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यानी जो जलवाष्प होता है उसकी वास्तविक मात्रा जो होती है जलवाष्प की, जो वास्तविक मात्रा होती है वही ह्यूमिडिटी कहलाती है। वास्तविक मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। और जो सहिम वृष्टि होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हिम हिम मतलब होता है बर्फ। तो जब जब बर्फ पिघल जाती है तो जो बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें होती है वो सहिम वृष्टि कहलाती है। फिर है मई 2022 को इस्तांबुल तुर्की में संपन्न IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज का क्या नाम है। इस क्वेश्चन को भी हमने रिप्लेस किया हुआ है पुराने क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पूछा गया है IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो निखत जरीन हो जाएगा। इस बार काफ़ी फेमस रही हैं ये। 8 से 20 मई के बीच मध्य IBA महिला विश्व मुक्केबाजी
चैंपियनशिप 2022 इस्तांबुल तुर्की में संपन्न हुई। कुल मिलाकर पुरस्कार राशि जो इनको मिली है $2.4 मिलियन। इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित 3 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है और पदक तालिका में शीर्ष पर तुर्की रहा है, जिसने इसकी जो है वो मेज़बानी की थी। यानी वहीं पे ये आयोजित हो रहा है तुर्की के इस्तांबुल में। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, निखत जरीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 के एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा? इसको भी मैंने अपडेट किया है नए क्वेश्चन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। और ये आपका होने वाला है, ये 19वां एशियाई खेल है जो कि 2023 में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य ये चीन में खेला जाएगा। और चीन का एक शहर है, इसे होंगझोउ या फिर झेंगयांग कहा जाता है। होंगझोउ। अब इस तरह के जो वर्ड है इसे समझ में आ जाता है कि चीन के ही होंगे। इसे झेजियांग भी कहा जाता है। यहीं पे आयोजित होने वाला है। तो ये हमारे हो गए आपके जीएस और करंट अफेयर के। अब हम